कर्ण महाभारत महाकाव्य के महानायक थे। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। भगवान परशुराम ने भी कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी और कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य देव थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था, इसलिए कर्ण पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत युद्ध में वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गया हो। इससे जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है। जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिया, तब स्वयं इंद्र ने उसे कर्ण कहकर पुकारा और वास्तव में कर्ण नाम का उपयोग केवल उसी समय किया गया था। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा के रूप में चित्रित है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वो सब नहीं मिला जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वो राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात रही। तो क्या सच में कर्ण इतना महान था? बस इस वीडियो को देखते रहिए। आज आपको कर्ण से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के स्वरूप में हुआ था। जब वे कुंवारी थी, तब एक बार दुर्भाषा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्षों तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था कि पांडु से उसे संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, और उसे ये वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन उत्सुकता बस कुंवारीपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और अपने पुत्र को कुंती के गर्भ में मंत्र द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था, और वो कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपका हुआ था। क्योंकि कुंती अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। तब महाराज धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधे ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपने पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्य उद्घाटन होने और अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण सदैव उनको ही अपना माता पिता माना और अपने मृत्यु तक सभी पुत्र धर्म को निभाया। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। युवावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्य में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी। अर्जुन से श्रेष्ठ बनने के लिए ही कर्ण ने अनुचित तरीके से ब्रह्मास्त्र की मांग की, किंतु द्रोण ने कर्ण की मंशा जानकर उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया। फिर कर्ण गुरु द्रोण को भला बुरा सुनाकर परशुराम से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने चले गए। कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मण वर्ण को ही शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे सिर्फ वेदों के ज्ञाता को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण वर्ण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत पराक्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण को उसके गुरु
परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरम पर थी कि एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उनके दूसरे जांघ पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। परशुराम ने कहा, तुम इसे यहाँ से अलग कर सकते थे। कर्ण ने कहा, गुरुवर, आपकी निद्रा भंग ना हो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह लेना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन वो उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था कि वो किस वंश से है, उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधाभास में श्राप देने पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वो वस्तु मिलेंगे जिसे वो सबसे अधिक चाहता है। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो उनके वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी की आश्रम से जाने के पश्चात कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा, जब वो सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़ाई से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके रोने का कारण जानना चाहा, तब उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसके इस असावधानी पर रुष्ट होंगी। तब कर्ण ने उसे कहा कि वो उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए घियुक्त मिट्टी को अपने मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़ाई में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उनके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वे भी उनके रथ के पहिए को ठीक वैसे ही पकड़ लेंगे जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वो उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक अवसर पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुआ, जब वो युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया था। 2 ब्रह्मास्त्र का टकराना। कहते हैं यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वो उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए तब तो मानव प्रलय ही हो जाता है, जिससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में 2 ब्रह्मास्त्र के टकराने की स्थिति तब आई जब ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेदव्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था। और तब उस ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित उत्तरा के गर्भ से मृत पैदा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया था। कर्ण गुरु परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया था, नहीं तो वो उस युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए अवश्य ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और अर्जुन भी अपने बचाव के लिए
अपना ब्रह्मास्त्र चलाता और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इस प्रकार गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप देकर पृथ्वी के विनाश को टाल दिया था। धरती माता का श्राप ये था कि कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में धरती उनके रथ के पहिए को पकड़ लेंगी। उस दिन के युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथ का उपयोग किया, लेकिन हर बार उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता था। इसलिए विभिन्न रथों का उपयोग करने के बाद भी कर्ण धरती माता के श्राप से नहीं बच सकता था, अन्यथा वो उस निर्णायक युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ता। वैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करवाया। रंग भूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंग भूमि में आए और अर्जुन द्वारा की गई सभी कीर्तिमान को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण की द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाएगा। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वो केवल यही चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुआ, जैसे कर्ण और दुर्योधन के बीच मित्रता। वैसे भगवान कृष्ण ने कर्ण से उसकी असली पहचान बताकर पांडवों की तरफ से लड़ने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कर्ण को बताया कि वे कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं। उनके असली पिता सूर्यदेव स्वयं थे। श्री कृष्ण ने उसे ये आश्वासन देते हुए पक्ष बदलने के लिए कहा कि युधिष्ठिर अपना मुकुट उसे दे देगा। द्रौपदी, जिसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया था, उसकी पत्नी होंगी। साथ ही दुर्योधन अपने मित्र को मुकुट मिलता देखकर खुश होगा। लेकिन कर्ण ने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उसके लिए दुर्योधन की मित्रता हर चीज से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तब दुर्योधन ने उसकी मदद की। वह दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण दुखी हुए, लेकिन कर्ण की वफादारी की सराहना की और उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण कुंती के पास गए और उन्हें कर्ण को प्रभावित करने के लिए कहा। कुंती हताश होकर कर्ण के पास गई और उसे उसकी असली पहचान बताई और उसे पांडवों में शामिल होने और अपने भाइयों से युद्ध न करने के लिए कहा। कर्ण भावात्मक रूप से कमजोर था, लेकिन उसने उनके प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। कुंती को कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण से वचन मांगा कि वो पांडवों में से किसी को भी नहीं मारेगा। कर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। वो अर्जुन के विरुद्ध एक ही दिव्यास्त्र का 2 बार उपयोग नहीं करने का वचन भी देता है। कर्ण उन्हें आश्वासन देता है कि युद्ध के अंत में उनके 5 पुत्र बचे रहेंगे। 5वां पुत्र अर्जुन या स्वयं कर्ण होगा। वह अपनी मां से युद्ध के अंत तक उनके रिश्ते को गुप्त रखने का अनुरोध भी करता है। अन्यथा पांडव ये जानते हुए कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई है, तो धर्म युद्ध में उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे। वैसे कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की अंधेरी घटना के दौरान भीम के आधे असुर पुत्र घटोत्कच ने कौरवों का नाश कर दिया और दुर्योधन को भी घायल कर दिया। वो ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि असुरों ने रात के समय में असाधारण शक्ति प्राप्त की थी। कर्ण क्रोधित हो जाता है और घटोत्कच के खिलाफ वासवी शक्ति का उपयोग करता है और उसे मार देता है। भगवान कृष्ण इस तथ्य से राहत महसूस करते हैं कि कर्ण अब अर्जुन के खिलाफ इस हथियार का उपयोग नहीं कर सकता। 16वें दिन कर्ण अर्जुन को छोड़कर सभी पांडव से युद्ध किया। उसने उन सभी को सीधे युद्ध में हराया, लेकिन उनका अपमान करने के बाद उनमें से प्रत्येक को छोड़ दिया। उसने कुंती को दिए अपने वचन के कारण उनकी जान बख्शी थी। चारों पांडव भाइयों को हराने के बाद उसने अपने सारथी शल्य को अर्जुन की ओर बढ़ने का आदेश दिया। कर्ण ने खुद को नागास्त्र से लैस कर लिया। शल्य ने उसे अर्जुन की छाती पर निशाना लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अर्जुन के सिर पर निशाना साधा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा झुका दिया
जिससे तीर अर्जुन के सिर के बजाय उनके मुकुट पर लगा। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण फिर आमने सामने थे। देवता, ऋषियों और गंधर्व सहित सभी ने दो महान योद्धाओं के बीच इस युद्ध को देखा। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के बीच में अचानक धरती माता के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने फिर भी अपना बचाव किया, लेकिन अपने गुरु परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र आह्वान करने का मंत्र भूल गया। कर्ण ने अर्जुन से पहिया मुक्त कराने के लिए अपने रथ से नीचे उतरने के लिए रुकने को कहा। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के शिष्टाचार की याद दिलाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध कर्ण पर हमला करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने कर्ण पर तब हमला किया जब वो अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के नियमों के अनुसार शस्त्रहीन योद्धा पर या पीछे से शत्रु पर हमला करना निषेध था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार शस्त्रहीन कर्ण पर पीछे से वार किया और उसे मार डाला। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कर्ण ने युद्ध के दौरान अभिमन्यु के साथ भी ऐसा ही किया था और ये उसके कर्म ही थे, जिसके कारण महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उसका पतन हुआ और उसकी मृत्यु हुई। कर्ण के प्रति आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।